तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त है तथा हंसते मुस्कुराते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैं आज आ चुकी हूँ आप सभी के सामने डिजिटल तरीके से एक और नया पद लेकर के। और ये पद किसका है? विद्यापति का। अब जैसे आप मैं सब जानते हैं कृष्ण और राधा का प्रेम, और इधर तो जन्माष्टमी भी था। कृष्ण इतना प्रेम करते थे राधा से कि उन्हें प्रेम का जो वो बगीचा होता है उसका माली माले नहीं कहा जाता था। कृष्ण के प्रेम के आगे सबका प्रेम तुच्छ है। कृष्ण और राधा का प्रेम तो कितना अटूट है, कितना सुंदर है, ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और कृष्ण और राधा का प्रेम तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में। पर क्यों हम ये भूल जाते, हम बोलते हैं कि मेरे को कृष्ण राधा से बनना है, हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण राधा को भी अपने प्रेम में एक वियोग सहना पड़ा था, एक दर्द सहना पड़ा था। ऐसा ही है, ये जो कविता है आज विद्यापति जी ने जो पद रचा है इसमें यही है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आप जब भी जो है ना टीनेज में है, इसमें फीलिंग्स आना इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये बहुत बहुत ये दिल से निकल रहा है, ये हॉर्मोन्स का कमाल है, ठीक है। इसमें इतना बेबस नहीं हो जाना कि वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं उसको मार दूंगा, मैं खुद को मार दूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा। ये एक एंड नहीं है लाइफ का, इसके आगे बहुत लाइफ है। वो आपको छोड़ के गई होगी, इसका पर कृष्ण अटूट प्यार करते थे राधा से, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। फिर भी कृष्ण ने राधा को छोड़ा, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसके पीछे का जो कारण है बहुत स्पष्ट है, बहुत जरूरी है उनको छोड़ना। लेकिन उनका प्रेम आज भी अधूरा नहीं है, भले ही उन्होंने विवाह ना किया हो। इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि प्रेम का अर्थ अगर विवाह होता तो आज मंदिरों में राधा की जगह रुक्मणी पूजी जाती, लेकिन पूजा कौन जाता है? राधे रानी। अगर हमें कृष्ण को बुलाना है तो हम राधा को बुलाते, क्योंकि राधे कृष्ण। तो ऐसा ही इनका प्यार, जब प्रेम वो चीज है ना जिसमें भगवान तक को वियोग सहना पड़ा था, श्री कृष्ण को वियोग सहना पड़ा था, बांके बिहारी को वियोग सहना पड़ा था, राधा रानी को वियोग सहना पड़ा था। फिर आप, मैं या ये दुनिया क्या ही है, कोई कितना ही प्यार कर पाएगा कृष्ण और राधा से? अगर आपके प्यार में आपको वियोग मिल रहा है तो समझ लेना कि आपका प्यार हमेशा सच्चा है, क्योंकि अक्सर सच्चे प्यार में ही वियोग मिलता है, बट अक्सर सच्चे प्यार में ही मिलना ना लिखा रहता है। तो आज अभी हम पहले तो विद्यापति जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 14वीं शती उत्तरार्ध, अनुमान कंफर्म नहीं है कोई, लेकिन इनका अनुमान है 1360 ईस्वी में, ठीक है। निधन हुआ था 15वीं शती पूर्वार्ध, अनुमान 448 में, ठीक है। ये दोनों अनुमान से लगाया गया है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें कोई सूत्र नहीं मिला है, ठीक है। जन्म स्थान विपसी नामक ग्राम, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत है। बिहार की पावन भूमि से ये है, इनके सामने सख्त नमन है हमारा। तो बिहार जो मधुबनी से है, और इनके जो ये पद है उसमें थोड़ा सा मैथिली भाषा झलकता है, जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। माता पिता हंसनी देवी और गणपति ठाकुर, शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र, मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान। ये तो आप सुने ही होंगे, मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला। ऐसा क्यों आदत देखे होंगे कि ये जो आजकल शादियों में बजता है, तो ये राम जी से बोला जाता है, क्योंकि राम जी का जो ये था घर था वो मिथिला में था, ठीक है। तो उनसे पूछा जाता है कि, उनसे बोला जाता है कि मिथिला जो है, जो आपका ये ससुराल होने वाला है, उसका कनकन खिल चुका है, क्योंकि जो जमाई जी हैं वो राम के स्वरूप मिले हैं हमको। तो ये हर कोई ये करते हैं, मिथिला का कनकन खिला। और एक और भी है हमारे ये बिहार में, तो कई मतलब बहुत प्रसिद्ध है ये आज मिथिला पूछे जनकपुर के हमको याद नहीं आ रहा है, बट हम सुने हैं, बताव बबुआ लोकवा देत का, आज राम जी से पूछे जनकपुर इसी के अंदर आता है मिथिला के। जनकपुर के रानी बताव बबुआ लोगवा देत का है। ये जो होता है, इससे हम लोग वेलकम करते हैं लड़के का। बिहार का कल्चर क्या ही है बोले हम, बिहार के भूमि से तो लिखे भी वही होंगे, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब है देयता, मिथिला नरेश कीर्तिशीन शिवशीन और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। उपाधि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिली कोकिल कवि आदि। मैथिली के कोकिल थे ये, मैथिली के कोयल थे ये, मैथिली भाषा के वो थे, ठीक है। रचनाएं कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। हाँ, ये आ गए हैं पुरुष परीक्षा। अब जो बच्चे 10th दिए हैं वो संस्कृत पढ़े होंगे तो ये तो जरूर पढ़े होंगे पुरुष परीक्षा। इसमें 4 चोर थे, एक राजा था वीरेश्वर नाम का, चोर थे, मतलब बहुत सारे आलसी लोग थे, ऐसा है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत मजा आया था वो पढ़ते समय। कीर्ति का पदावली आदि, ठीक है। ये है हमारे विद्यापति जी के बारे में। तो चलते हैं विद्यापति जी की एक अनोखी रचनाएं पढ़ने, एक ऐसा चीज जो आप सब रिलेट कर पाओगे, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये जो पद है
उसमें जो विद्यापति जी हैं वो गोपियों का सुसंवाद, आप तो जानते हैं कृष्ण कितना अच्छा रासलीला करते थे गोपियों के साथ। तो जो कृष्ण है, जो ये गोपियां हैं, वो उद्धव को, यहाँ उद्धव लिखा है, वो उद्धव को वो राधा का वियोग, राधा का जो राधा कमजोर पड़ती जा रही है शारीरिक रूप से, हर तरीके से, दिमागी रूप से, तो ये एक मतलब ये बताती है कि ऐसा सब है ये राधा के साथ, तुम जाके कृष्ण को बताओ। और ये जो उद्धव है ये तो अंतर्ज्ञानी है, लेकिन इनके पास गोपियों का कोई जवाब नहीं रहता है। ऐसा ही, हाँ चलिए देखते हैं गोपियां आखिर क्या उद्धव को बताती हैं। चानन भेल विषम सर, एक मिनट, चानन, यहाँ से ना पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ, इरेज नहीं, सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है। चानन भेल विषम सरे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। चानन भेल विषम सरे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि रे गोकुल गिरधारी। एक सरी दाढ़ी कदम तरेड़ पथ हेरती मुरारी, हरि बिनु देह दखद भेल रे छामड़ भेल भारी। जाह जाहे तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदननी नहीं जीव तीरे, बाध लगत लागत का है, भनई विद्यापति मन दायरे, सुनु गुणमती नारी। आज आवत हरि गोकुल रे पथ छटमारी। चलो अब ये इनके पूरी भाषा में हमें एक तो चीज अच्छे से समझ आ रही, वो क्या है, ये है कि इनकी भाषा में साफ झलक आ रही मैथिली भाषा का। और मैथिली भाषा में जो आनंद मिलता है, मुझे मैथिली बोलना, मुझे उतना अच्छे से मैथिली बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे मैथिली गाने बहुत पसंद है, इसमें बहुत मैथिली का दिख रहा है। जैसे ये चानन भेल विषम सरे भूषण भेल भारी, सपना हुआ नहीं आई रे गोकुल गिरधारी। वैसे ही आदि थे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ, उसी टाइप का है, ठीक है। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। चानन भेल विषम सरे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि गोकुल गिरधारी। इसमें गोपियां कहती हैं कि जो राधा का शरीर है, जो राधा के शरीर पे जो चंदन है, उससे तलता प्रदान करने के बजाय बाण के जैसा तेज चुभ रहा है, उनको कष्ट हो रहा है उस चंदन से। और उनके जो वो इतना कमजोर पड़ गई हैं, उनका जो शारीरिक दुर्बलता इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके जो शरीर पे गहने लगे हैं, जो आभूषण लगे हैं, वो बोझ लग रहे हैं, उन्हें भारी लग रहे हैं। ये है राधा का वियोग। सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। जो गोकुल को बचाने के लिए पूरा गिरधर पर्वत उठा लेते हैं, वो दयालु कृष्ण आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं उद्धव, कैसे कि वो राधा को सपन में भी अपना दर्शन नहीं देते हैं, बताओ मुझे। ये बोलती हैं गोपियां। एक सरी दाढ़ी कदम तररे पथ हेरती मुरारी। एक जो राधा है वो अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले कदम के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर राह देख रही है, पथ हेरती मुरारी, रास्ता देख रही है, किसका, मुरारी का। मुरारी कौन है, हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण जी। उनका राधा एक कदम के पेड़ के नीचे अकेले खड़ी होकर के रास्ता देख रही है। हरि बिनु देह दखद भेल रे छामड़ भेल भारी। उनका वियोग इतना है, जो हरि के बिना, जो कृष्ण के बिना उनका जो हृदय है वो जल रहा है, जो उनका सारी वो वियोग में इतनी लीन हो गई है कि उन्हें आभूषण से श्रृंगार उंगार का कुछ नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा है। इसलिए जो वो साड़ी पहनी है वो झामड़, झामड़ का अर्थ यहाँ है मैला, मैला। और यहाँ दगत का अर्थ है झुलस जाना, जलस, जो उनका हृदय है वो दगत हो चुका है और जो उनका साड़ी वो मैली हो चुकी है। इसलिए विद्यापति जी ये बताते हैं कि वो जो इनकी पीड़ा में वो इतनी लीन हो गई है ना कि उनका हृदय हरि के इंतजार में तप रहा है, जल रहा है, ठीक है। जो उनका साड़ी है वो पूरा मैला कुचला हो चुका है, वो इतनी वियोग में लीन हो चुकी है। जाह जाह तो है उद्धव रे, गोपी कहती है उद्धव को, उद्धव जो अंतर्यामी, जो ज्ञानी, जो महाज्ञानी है, उनसे कहती है कि जाओ जाओ उद्धव, तुम मथुरा लौट जाओ। और जाकर के जो चंदा के समान जो राधा का है, वो अमावस्या की पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा मुझे याद नहीं आया, तो चांद जो घटते जाता है, वैसे ही राधा अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण घटती जा रही है। उनका हृदय बहुत संकुचित करना बंद कर रहा है, वो कम होते जा रहा है, वो पूरी लीन हो चुकी है कृष्ण के याद में, बहुत कमजोर पड़ गई है। तुम जाओ और मथुरा लौट जाओ और कृष्ण को ये संदेश दो, क्योंकि शायद कृष्ण आ जाए और उन्हें बचा ले। और एक तरह ये भी कहती है कि जाओ तुम उधर, तुम कृष्ण को ये संदेश दे दो, अगर कृष्ण नहीं आए तो पाप का दोषी वो बनेंगे, तुम नहीं, तुम अपने कार्य से मुक्त हो जाओगे।
इसमें कहते हैं भनई विद्यापति मन दई रे सुनो गुणमती नारी। अब ये कहते हैं कि मन देकर तन देकर सब तरह से सुनो गुणमती, जो पूरी अच्छे से सुनो यहाँ की नारियों गोपियों, जाओ ओवत हरि गोकुल रे आज आवत, मतलब ये एक मतलब गोकुल आ रहे हैं, जो कृष्ण जी है वो गोकुल आ रहे हैं। पथ झल झटमारी, पथ को सजाओ, रास्ते को फूल पत्तियों से सजा दो, क्योंकि हमारे गोकुल गिरधारियां जा रहे हैं। तो देखो जो उद्धव थे वो अपना दिमाग लगा, वो बोले कि राधा वियोग में से मरे, इससे अच्छा उसके मन में थोड़ा सा आशा जगा दिया जाए। तो वो बोलते हैं कि जाओ अपना तन मन देकर सुनो कि आज गोकुल गिरधारी यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ एक आशा जगाने के लिए। वो जाओ पथ को सजाओ, क्योंकि हमारे जो गिरधारी हैं वो आ रहे हैं। अब दूसरा चलते हैं। सर बसंत समय भल पाओ, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपना हो रूप बचन एक भाकी, मुख साओ दूरी करो चीरे, तो हर बदन सन चान होती नाही, जयो जतन बिह देला, कहे बेरी कोटी बनाओ लो, कहे तयो तुलित नहीं भेला, लोचन तुल कमल नहीं भय सक, से जग के ना ही जाने, से फिरी आए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने, भनहि विद्यापति सुनु बर जेबित ही सब लक्ष्मण समान, राजा शिव सिंधु रूप नराय लक्ष्मी देह सम में। अब इस पद में कहते हैं वो कि एक नायिका जो है उसके और एक स्वप्न पुरुष के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। ये भी एक संवाद के रूप में ही है, पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें वो बोलते हैं कि सरस बसंत समय आ गया है, जो सरस बसंत समय है, अब दक्षिण पवन बहने लगी है धीरे धीरे। दक्षिण जब सरस का ऋतु का समय आता है तो जो हवा होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है भारत में। तो ये जो शुद्ध हवा है वो आ चुका है। सपनहु एक जो नायिका है वो लेटी है अपना मुंह ढक के, और उसके सपन में एक पुरुष आता है। वो बोलता है कि तुम अपना मुंह क्यों ढकी हो नायिका, मतलब ये जो बसंत ऋतु है, ये जो सुंदरता शीतलता वाला जो इसमें है, इसमें अपना चेहरा दिखाना चाहिए सुंदर सा, तुम इसे ढक के क्यों रखी हो। तो हर बदन संचान होती नाही, जैल जतन बेही बेला, एक बार कोटी बनाओ नौ कहे तई तुलित नहीं भेला, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा चेहरा है वो चांद के समान है, चांद भी इसके सामने फीका है। जो विधाता है, जो देवता है, वो इसे बनाने में कई बार चांद को काट छट करते हैं, फिर भी वो तुम्हारे चेहरे की उपमा नहीं कर सकता है। तुम्हारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये इससे इस स्वप्न पुरुष के माध्यम से विद्यापति ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारा चेहरा है वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस पे गाना मुझे याद है, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा करके गाना था, चांद सी महबूबा के बाहों में, चांद सी महबूबा हो मेरी। और चांद से तो बहुत गाना है, ये गली में आज चांद निकला, ऐसे बहुत सारा। ये विद्यापति बताते हैं कि जो तुम्हारा चेहरा है उसकी उपमा तो चांद भी नहीं दे सकता है, चांद भी उसके सामने फीका पड़ गया है। लोचन तुल कमल नहीं भयल सकल से जग नहीं जानी, से फिरी जाए नुकाल जल भय पंकज निज माने। लोचन फूल, जो तुम्हारा नैन है वो उसके सामने कमल भी बहुत फीका पड़ गया है। और ये कौन नहीं जानता है कि तुम्हारे नैन कमल से भी ज्यादा सुंदर है। ये बात तो स्वयं कमल भी जानता है, इसीलिए तो वो जाकर कीचड़ में छुप गया है, वो अपनी अपमान को छुपाने के लिए कीचड़ में छुप गया है। इससे ये जो लाइन है, इससे विद्यापति ये संकेत देते हैं कि जो तुम्हारा नैन है वो कमल से भी ज्यादा सुंदर है, और ये बात कमल को भी पता है, इसलिए कमल जाके कीचड़ में छुप गया है। भनई विद्यापति सुनबुर जोबित ई भव लक्ष्मी समाने, राजा सिबी रूपना लक्ष्मा धीरे माने। इसमें कहते हैं कि तुम लक्ष्मी के समान हो, जिसके पास रूप ऐश्वर्य संस्कृति सब है। और लक्ष्मी कुछ भाग्यशाली लोगों पर ही अपने कृपा करती है, वैसे ही जो देवता है, जो विधाता है, वो कुछ ही लोगों को ये सब देता है, सुंदरता देता है, शीतलता देता है, भावनात्मक रूप से अच्छा करता है। ये कुछ ही लोगों पे ये वर्षा होती है, और ये इसमें से तुम एक हो जिसपे ये वर्षा हुई है। तो इसमें ये बसंत ऋतु जो आता है, और एक नायिका के रूप में दिखाते हैं कि एक नायिका के रूप का जो स्वप्न पुरुष है वो उससे क्या क्या बोलता है। ऐसा था हमारा ये विद्यापति जी के पद। हाँ, जो था विद्यापति जी के पद। यहाँ पे एक उंगली के सहारे कृष्ण और राधा जुड़े हैं, और आखिर में ये उंगली भी टूट जाती है। तो ऐसे, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लगता होगा ये टीनेज है, आपको बहुत सारे इमोशन आते होंगे, और आप क्या कहते होंगे, चलो रहने दो। इसमें मैं एक कविता, मतलब एक लाइन सुनाना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद से रहते हैं कि हंसकर, जो कृष्ण ने किया, हंसकर मुस्कुराकर शांत होकर बस जाने दो, बस जाने दो, उसकी हर एक यादों को, बातों को दिल में सजाकर बस जाने दो। वो जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। नहीं, शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, हम डायरी लेके नहीं आए हैं, ठीक है, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा।
जैसे राधा का अब मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण का मैंने खुद से ही डाउट नहीं करना कि मेरा महबूब, राधा बोलती मेरा महबूब दूर जाने को है, किसी गैर शख्स के साथ घर बसाने को है। मेरा महबूब दूर जाने को है, किसी गैर शख्स के साथ घर बसाने को है, उन्हें रोक भी नहीं मेरा सिया फिर उजर जाने को है। राधा बोलती है मेरा सिया फिर उजर जाने को, उन्हें रोक भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो जाने को है। ऐसे था विद्यापति जी का, मतलब मैंने खुद से एक लिखा। तो जो आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जो छूट जा रहा है वो पहला प्यार है, समझते हैं पहला प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कोई इसका कंपेयर कर ही नहीं सकता पहले प्यार का। ऐसा लगता है ना कि हर शख्स को आता है, लेकिन ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि जो पहला प्यार होता है वो हमेशा गलत समय पर होता है, पर दूसरा प्यार जब होता है ना सही समय पर। पहला प्यार तुमको हमेशा गलत शख्स से होगा और दूसरा प्यार तुमको सही शख्स से होगा पर गलत समय पर होगा। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो अभी तुम्हारे एज में तुमको लगता होगा मेरे सब छूट जाएगा, वो अगर लड़की लड़का जो भी हो छोड़ के चला गया तो, पर वो क्यों जा रहा है। और आजकल तो मैं एक बात तो एकदम समझ ही लो, लिख ही लो कि लोग ना सीरत नहीं देखते, सूरत देखते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का समय था जब लोग चरित्र देखते थे, चित्र नहीं। ये आज का समय है, यहाँ लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। आप किस लायक हो ना, लोग ये तो जरूर देखेंगे, पर स्टार्टिंग में आज मैं भी किसी लायक नहीं हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, शायद मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आज अगर मेरे पास खूबसूरती हो दुनिया के सभी लोग मेरे पास आएंगे। तो याद रखना कि अगर कोई आपसे इंटरेक्ट होता है तो याद रखना आपका खूबसूरती सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप उस लायक हो जा रहे हो ना, तब अगर कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है तो समझ जाना कि शायद वो मेरे काम से प्यार कर रहा है। जो आपके दिल से प्यार करेगा ना, वो आपको हर सिचुएशन में साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो ये नहीं होता कि यहाँ से लाइफ एंड हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण राधा से ज्यादा प्यार करते थे तुम, कृष्ण राधा से, बस इतना बता दो मुझे कमेंट में, कृष्ण राधा से ज्यादा प्यार करते थे तुम? नहीं ना, ये खुद भगवान थे, कृष्ण तो खुद भगवान थे और इन्होंने भी वियोग सहा है, राम जी ने भी वियोग, सीता जी का तो विवाह हो चुका था फिर भी उन्होंने वियोग सहा, सती ने तप किया था, इतना है। प्रेम है वियोग, तो वहां वियोग भी है। तो बस उम्मीद होगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो खत्म करती हूँ। नमस्कार। मुझे उम्मीद होगी आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगी होगी वीडियो, और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पर उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्योंकि शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा से देख रही हूँ, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कॉमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेटर कर सके, बहुत बेटर कर सके। और मेरे को भी तो मोटिवेशन, जैसे मैं आप लोगों को आकर मोटिवेशन दे रही हूँ, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड लोग को भी करो। अभी जेलसी फील नहीं करना है, मार्क्स के समय जेलसी फील करना है। जब मैं 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, पूरा 1-1, 2-2 घंटे का लाइव चलेगा, वहां पे आग लगाने वाला, वहां फ्रेंड को बुलाओ, वहां दिखाओ कंपटीशन। ये नहीं सोचो कि मेरे तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वो दोस्त के पास भी कराओ, फिर उससे बेटर करो। और ये तुम्हारे पास कितना अच्छा चैनल अवेलेबल है ये तो तुम भी जानते हो। तो जितना सके इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच के हर एक उस बच्चे की हेल्प कर सके जो आज पढ़ने में समर्थ, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो मेरा यही सपना है, और मैं चाहती हूँ सबका सपना यही हो कि ये जो पूरी बिहार है ना, इसको सबसे ज्यादा पहले एजुकेट करना है। अगर हम एजुकेट है तो आप जरूर एजुकेट होइएगा। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें तो आपको एजुकेशन लेना है, ताकि आप दूसरे बच्चों को एजुकेशन दे सकें। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक उम्मीद होगा आप इसका क्वेश्चन आंसर करके रखिएगा और टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि मैं तो करवाने के लिए हूँ ही। तो मिलते हैं आपसे, तब तक हंसते खेलते, पढ़ाई को भी ना भूले, मौज मस्ती से जीवन व्यतीत कीजिए।